ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे मेरे पुराने ट्रेनीज़ और बहुत नए लोगों ने मुझे ईमेल थ्रू इंक्वायरीज़ भेजी है। सर, अपना माइंडसेट सही है या नहीं, ये कैसे पहचानें? क्योंकि मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि ट्रेडिंग इज़ 90% माइंडसेट, मतलब साइकोलॉजी, और 10% स्ट्रैटेजी है। ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये 100% एकदम सत्य है। मैं तो इससे भी बढ़कर, अगर मतलब परसेंटेज अगर मैं थोड़ा चेंज कर पाऊँ, तो 95 to 99% साइकोलॉजी है और 1% to 5% ही स्ट्रैटेजी है। बिलीव मी दोस्तों, आपके पास, मेरे पास, हम सब रिटेल ट्रेडर के पास कोई ना कोई बेहतरीन स्ट्रैटेजी है ही। स्टॉक मार्केट में सभी स्ट्रैटेजीज चलती है, सभी स्ट्रैटेजीज चलती है। और सिर्फ इतनी है कि मैं जब बोलता हूँ सभी स्ट्रैटेजी, तो ऐसी कोई भी रैंडम बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जहाँ पर आपने आपकी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया है, आपने उसको प्रॉपरली स्टडी किया है और देखा है कि इसमें पॉजिटिव एज है या नहीं। पॉजिटिव एज मतलब कि 10 में से मेरे 5 से 6 ट्रेड सही जाते हैं या नहीं जाते हैं, विथ मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2। बस इतना ही मैथ्स है। अगर मैं अपने इंडियन ही ट्रेडर्स की बात करूं, तो एक ट्रेडर है जो आप सभी जानते हो, सबसे फेमस ट्रेडर है इंडियन मार्केट का। उस व्यक्ति ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेजेंटेशन में कहा था कि 45% एक्यूरेसी है उनका, और उन्होंने 20 करोड़ बना लिया मार्केट से। आप सोचो, 45% एक्यूरेसी रहने वाला बंदा 20 करोड़ कमा रहा है, तो उसका माइंड कितना स्ट्रांग होगा। हमारा एक या दो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम रिग्रेट करना शुरू करते हैं, रिवेंज करना शुरू करते हैं। वो व्यक्ति का 45% एक्यूरेसी है और उसने 20 करोड़ रुपए कमा लिए। उसका हेड कितना स्ट्रांग होगा, कितना स्टिल और कितना फोकस होगा। तो ये सभी पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग का गेम है ना, स्ट्रैटेजी तो हम सबके पास है दोस्तों, बिलीव मी। आप कोई भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो, अगर वो स्ट्रैटेजी 60% 50% के आसपास भी एक्यूरेसी दे रहा है विद अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। अब जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, उसका तो 1:4, 5, 1:10, 1:20 भी लेता है वो बंदा। बट हम एक मॉडरेट माइंडसेट के साथ 1:2, 1:3 तो बुक कर सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ माइंडसेट के ऊपर, यहाँ पर सिर्फ इतना मुझे पता करना है किसी भी व्यक्ति को कि क्या मेरा माइंडसेट राइट है, मैं जैसे सोच रहा हूँ या जैसे ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे अप्रोच है मेरा, ये सही है या गलत है। मैं उसी का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें क्या खामियां हैं हमारे माइंडसेट में, ये कैसे पहचाने। तो हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं दोस्तों। सवाल क्या है, देखिए। सबसे पहला, क्या मैं जो भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया है, जिस भी स्ट्रेटजी के रूल्स को मैंने बैक टेस्ट करके ये जान लिया है कि ये 60% राइट है या 50% एक्यूरेसी दे रही है विथ 1:3 रिस्क रिवॉर्ड या 1:4 रिस्क रिवॉर्ड, तो क्या मैं उसी स्ट्रेटजी के रोज 5 से 10 चार्ट स्टडी करता हूँ। चलो 5 से 10 भी ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस बहुत लोग बहुत कम करते हैं, मैंने देखा है मेरे करियर में। प्रैक्टिस बोलने पर उनको उनका काम होता है, वो बोलता है कि मैं 9:15 को लॉग इन करूँगा, 3:30 तक ट्रेड करूँगा, उसमें मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और सब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्या आपने जो बैक टेस्ट की, वो प्रैक्टिस क्यों करना होता है? प्लीज़, ये टॉपिक मैंने बहुत बार बोला है और ये अभी भी ध्यान में रखिए। प्रैक्टिस करने से अपना माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है अपने स्ट्रेटजी के प्रति। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने स्ट्रेटजी की इमेज क्रिएट होते जाती है। जैसे आप में से किसी को भी हेड एंड शोल्डर में फाइंड आउट करने को कहूँ, तो आप हेड एंड शोल्डर अच्छे से फाइंड कर लोगे। लेकिन वो व्यक्ति जो हेड एंड शोल्डर यूज करके पैसे कमा रहा है, उसका देखने का नजरिया अलग ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने इतने हेड एंड शोल्डर देखे, तो उसको पता है कि ऐसा बना तो चलता है और ऐसा बना तो नहीं चलता है। ये किससे आया? ये प्रैक्टिस से आया। ये प्रैक्टिस से इसने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की कि अल्टीमेटली उसका जो व्यू है, विजन है, रूल्स है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में इमेज के साथ स्टोर हो गए। अब उसका सबकॉन्शियस माइंड ही उसको खुद बता देता है कि ये वाला हेड एंड शोल्डर नहीं चलेगा, ये वाला हेड एंड शोल्डर चलेगा। मतलब प्रैक्टिस से क्या हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करेगा ट्रेड करते समय ये जज करने में कि आप जो सेटअप ढूंढ के निकाला है आपने, वो सही है या गलत है।
तो इसलिए सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछो कि एम आई प्रैक्टिसिंग इनफ और नॉट। दूसरा दूसरा सवाल है, मैं मेरे रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ क्या। मतलब क्या होता है, देखो हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब अपना माइंड क्या बोलता है, कुछ भी हो जाए आज मुझे ये लॉस कवर करना है। वो ट्रेड को एज ए ट्रेड नहीं लेता, वो पहले ट्रेड का लॉस कवर करने के लिए दूसरा ट्रेड खोजने लगता है। और जब आप ट्रेड खोजने लगोगे, जब भी आप किसी भी ट्रेड को सर्च करने लगोगे, आपको ट्रेड मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट इतना मैजिकल जगह है ना कि अगर आप ट्रेड ढूंढना चाहते हो तो ट्रेड मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को कन्विंस कर लोगे कि यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा, और उस चक्कर में मैनिपुलेशन हो जाएगा। आप ये सवाल नहीं पूछोगे सेकंड ट्रेड में क्या ये मेरा सेटअप है या नहीं। नहीं, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप क्या करोगे, सिंपल करोगे, आप चार्ट को देखकर यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये डिसाइड कर लोगे और एक साइड में ट्रेड कर लोगे। भला ही आपका जो रूल्स, जो बैक टेस्टेड सेटअप है वो आया हो स्क्रीन पर या नहीं आया हो, आप उसको ट्रेड कर लोगे। ये दूसरी गलती है, यहाँ पर आपको रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, मैं अपनी रिस्क बराबर ले रहा हूँ कि नहीं। ये तो बहुत बहुत ज़्यादा डिस्कस टॉपिक है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको सिंपल गेम रखना है कि अगर मैंने पहले ट्रेड पे 5,000 का रिस्क लिया तो दूसरे पे भी 5,000 का रिस्क लेना चाहिए, और 10वें पे भी 5,000 का रिस्क लेना चाहिए। हर ट्रेड पे 5,000 रिस्क, जब तक कैपिटल डबल या सिग्निफिकेंट चेंज ना आए, जहाँ पर मैं अपनी रिस्क बढ़ाऊँ या कम करूँ। कम करूँ क्यों बोल रहा हूँ, अगर 1 लाख का कैपिटल 50,000 हो जाता है तो जो आप 5,000 की रिस्क ले रहे थे, आपको उसको 2,500 पे लेकर आना बहुत ज़रूरी है। रैदर मैं ये हर 10,000 के बाद कहूँगा, जैसे 1 लाख है, अगर वो 90,000 हो गया तो आपकी रिस्क 4,000 हो जानी चाहिए। वो 80,000 हो गया तो आपकी रिस्क 3,500 हो जानी चाहिए। ऐसा करते 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 आप उसको, कैपिटल कम हो रहा है तो रिड्यूस करो, कैपिटल बढ़ रहा है तो, और सिग्निफिकेंट चेंज आया तो 1 का 1.5 लाख हुआ तो 5 का 7,500 रिस्क कर दो। इस तरीके से चेंज करते रहो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि जो भी ट्रेड मैं ले रहा हूँ, क्या मैं मेरे सेटअप पे ले रहा हूँ। ये इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। आप जब भी चार्ट देख रहे हो ना, हम एज ए ट्रेडर मार्केट को इंटरप्रेट करना चाहते हैं, एंटिसिपेट करना चाहते हैं। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी एंटिसिपेशन ही है, लेकिन स्ट्रैटेजी तो है। मतलब आपने कोई एक टूल बना रखा है ना कि भाई ऐसा बना तो मैं ऐसा कर लूँगा। लेकिन अगर आप वो टूल बनने के बजाय आप कोई भी जगह पे एंटिसिपेट करने लगे तो फिर जो मार्केट में 5 मिनट की या 1 मिनट की 375 कैंडल्स बनती है, वो 375 कैंडल पे आपको बाय सेल पता चलेगा। मतलब ये है कि एंटिसिपेशन एक बीमारी है। आप कहीं पर भी अगर बोलोगे कि मुझे लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपका माइंड आपको ट्रेड करने को कह रहा है। रैदर आपका सवाल ये होना चाहिए, जब चार्ट देख रहे हो, आपका हाथ माउस पर है या मोबाइल पर एंटर करने पर है, तो अब आपके माइंड में सिर्फ एक सवाल आना चाहिए, क्या ये मेरा परफेक्ट सेटअप बना है। अगर आप ये सवाल पूछना शुरू करोगे कहीं पे भी एंट्री करने के पहले, तो आपकी आधी एंट्रीज वैसे ही, आपका माइंड जो आपको कन्विंस कर रहा था ट्रेड करने के लिए, वो डिलीट हो जाएगी। क्यों डिलीट होगी? क्योंकि जैसे ही आप सवाल पूछो, पहले तो ये डिसाइड करके बैठोगे कि मेरे सेटअप के सिवाय मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो मैं मेरे सेटअप के सिवाय दूसरा कुछ मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और जैसे ही आप ये खुद को बोलोगे, सामने स्क्रीन पे सेटअप ट्रेड डालने का मन करेगा, आप सवाल पूछोगे क्या ये मेरा सेटअप है, जवाब आएगा हाँ तो आप ट्रेड करोगे, जवाब आएगा ना तो आप ट्रेड नहीं करोगे। इससे आप थोड़ा सा बच जाओगे। ठीक है। इसके बाद का सवाल है कि मैं मेरे विनिंग ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ क्या। ये बहुत बड़ी बीमारी है दोस्तों। कितनी भी दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके पास हो, आप कितने क्यों ना एक्यूरेट हो, अगर आप विनिंग ट्रेड के पैर काट दे रहे हो और लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, आप 90% एक्यूरेसी में भी लॉस करोगे। आपके 10 में से 9 ट्रेड सही आएंगे तो भी आप लॉस करोगे। क्यों होगा? क्योंकि जो विनिंग ट्रेड है, जो आपको पैसे देने की कोशिश कर रहा है, आप उसको काट दे रहे हो, और जो लूजिंग ट्रेड है, जो आपसे लेकर जाना चाहता है, आप उसको बियॉन्ड योर स्टॉप लॉस भी होल्ड कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़, विनिंग ट्रेड को होल्ड करने का आसान तरीका, आपको M2M नहीं देखना है, आपको ट्रेड डालने के बाद चार्ट पर नज़र रखना है। और ये फायर्स, ज़ीरोदा, अब स्टॉक इनमें एक अच्छा सिस्टम है, आप वहाँ पर ना टारगेट और स्टॉप लॉस ड्रॉ कर सकते हो।
बस वो ड्रॉ करके रख देना है। ये रेड लाइन को टच करेगा तो मैं कट कर दूंगा, मतलब स्टॉप लॉस हिट, और ये ऊपर की ग्रीन लाइन को टच करेगा तो ही एग्जिट करूंगा, मतलब टारगेट हिट। ये आपने अगर ड्रॉ कर दिया और एम टू एम की बजाय सिर्फ चार्ट पर नजर रखी, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, बिलीव मी। इसके बाद है, क्या मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस फॉलो करता हूँ? जो पहले पोर्शन में मैंने बता दिया कि इसका भी सोल्यूशन वही है। अगर आप मार्क करके रख दोगे कि ये लाइन कटा तो मैं निकल जाऊंगा, मैं सोचूंगा तक नहीं, तो ये रूल आपको बहुत हेल्प करेगा। एम टू एम को नहीं देखना है। ये दोनों केस में, क्या मैं विनिंग ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ और क्या मैं लूजिंग ट्रेड को जल्दी काट रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं एम टू एम देख रहा हूँ। और जब मैं एम टू एम देखूंगा तो लॉस का पेन बर्दाश्त नहीं होगा और प्रॉफिट का गेन में फियर आएगा कि ये चला ना जाए। इसलिए एम टू एम मत देखो। मैं स्टॉप लॉस हिट होने में फ्रस्ट्रेट होता हूँ क्या? अगर मैं स्टॉप लॉस हिट होने में फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा तो मैं वो लॉस कवर करने के लिए, वो लॉस का पेन कवर करने के लिए अंधाधुंध ट्रेड मारूंगा, जिसको मैं कहता हूँ रिवेंज ट्रेडिंग। वो रिवेंज ट्रेडिंग अवॉइड करने के लिए सवाल है, जब चार्ट पर आप बाय का बटन या सेल का बटन दबाने जाए तो अपने आप को एक ही सवाल पूछो, क्या ये मेरा सेटअप है? अगर मेरा सेटअप है तो ही बटन दबाऊंगा, नहीं तो नहीं दबाऊंगा। ये मॉर्निंग से ही डिसाइड करके बैठना है। ये जो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ ना कि क्या ये मेरा सेटअप है, आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर आपके सामने लगा के भी रखोगे ना, तो ये क्वेश्चन भी आपको बार बार हेल्प करेगा चार्ट को देखते समय, कि एंटिसिपेट नहीं करना, ये सवाल पूछना है। उसके बाद एम आई वरीड अबाउट एक्यूरेसी, और डू आई रिवेंज ट्रेड, और तीसरा है हैव आई बैक टेस्टेड माई सिस्टम ऑनेस्टली। ये जो आखिरी का सवाल है ना, कि क्या मेरा सिस्टम मैंने बैक टेस्ट किया है ईमानदारी से, ये बहुत बहुत कड़ू, मतलब बहुत बिटर सवाल है। क्योंकि हम बिना बैक टेस्ट के, किसी ने बोल दिया मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर तो कर लिया, किसी ने बोला बिग बार पे ट्रेड करना है तो कर लिया। अरे वो व्यक्ति बिग बार पे पैसे इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसने उस बिग बार को 10,000, 20,000, कई हज़ारों बार स्टडी कर लिया है चार्ट पर लगाकर। आपका भी काम है कि उसने कहा है तो कुछ समझ के कहा होगा, उसके लिए चल रहा होगा इसलिए कहा होगा। अब आपको उसको अपना बनाना है। अपना कब बना पाओगे? जब आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, कुछ रूल्स बनाओगे, कुछ रूल्स डिज़ाइन करोगे, और तब जाकर आप उसको अपना पाओगे। आपको उसकी बैक टेस्टिंग रिजल्ट पता चलेगा और आप उसको ट्रेड कर पाओगे। इसलिए क्या मैं रिवेंज ट्रेड करता हूँ? हाँ, मैं रिवेंज ट्रेड करता हूँ क्योंकि मुझे लॉस का पेन बर्दाश्त नहीं होता। लॉस का पेन बर्दाश्त क्यों नहीं होता? क्योंकि लॉस होते ही फ्रस्ट्रेशन आता है और मन करता है इसको जल्दी कवर करूँ, और मैं भूल जाता हूँ कि मेरा सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं ना दोस्तों, इसका सोल्यूशन एक ही है। आपके पास जो भी बेहतरीन सी स्ट्रैटेजी होगी उसको पहले बहुत अच्छे से बैक टेस्ट कर लो, कंफर्म कर लो कि 50% के आसपास एक्यूरेसी है विद अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। और उसके बाद ट्रेड करते समय सिर्फ एक सवाल पूछो, जब भी चार्ट पर एंट्री करने का मन करे, क्या ये मेरा परफेक्ट सेटअप है? अगर है तो मैं एंट्री करूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा, टारगेट लगाऊंगा, चार्ट पर दो लाइन खींच लूंगा, एक स्टॉप लॉस की और टारगेट की एक लाइन खींच लूंगा। और जब तक चार्ट किसी एक साइड में पहुंचता नहीं, तब तक मैं, मेरे मुझे पोजीशन देखनी ही नहीं है। क्योंकि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो भी नहीं निकलना है, टारगेट हिट नहीं हुआ तो भी नहीं निकलना है। ये कुछ छोटे मोटे उपाय हैं, लेकिन बहुत कारगर साबित होते हैं अगर आप इसको अप्लाई करना शुरू करो। अब कोई भी चीज़ एग्जीक्यूशन के सिवाय तो होगी नहीं, तो सारा दारोमदार आपके एग्जीक्यूशन पर है। मैं स्टॉक, अभी जब पहले मैं स्टार्ट किया था करियर तो मैं स्टॉक्स ट्रेडिंग करता था। अभी मैं ऑप्शन बाइंग में आया हूँ। बहुत अच्छा चलता है। बहुत सारे लोगों ने मतलब अपने स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंस्पिरेशनल लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग में। और मैंने भी एक सिस्टम बैक टेस्ट किया है जिसको मैंने स्टडी करके उसको यूज़ करना शुरू किया है। आप भी कीजिए। बैक टेस्ट के सिवाय किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज़ मत कीजिए। कितने भी बड़े यूट्यूबर ने अगर कोई स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की है तो 100% चल रही होगी इसलिए एक्सप्लेन की है, लेकिन वो चलने का उसका रीज़न है क्योंकि उसके माइंड में, उसका सबकॉन्शियस माइंड में क्लियर इमेज है कि कैसा बना तो चलेगा। आपको वो इमेज बनाने के लिए उसको स्टडी करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंट होने के बाद ये सवाल बार बार पूछना पड़ेगा कि क्या जो मैंने स्टडी किया है वैसा ही चार्ट पर बन रहा है? अगर बन रहा है तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं बन रहा है तो ट्रेड नहीं करूंगा। एज सिंपल एज दैट। और ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। मैं एम टू एम नहीं देखूंगा, मेरा ट्रेडिंग सिस्टम नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ चार्ट देखूंगा।
इस लाइन के पास पहुंचा नीचे के तो मैं स्टॉप लॉस काट दूंगा, ऊपर के लाइन के पास पहुंचा तो मैं टारगेट काट दूंगा। ये सिंपल रूल्स फॉलो करो दोस्तों, माइंडसेट अपने आप ठीक हो जाएगा। माइंडसेट बहुत बड़ी बीमारी है। स्ट्रैटेजी तो किसी को भी कहीं पे भी लाखों स्ट्रैटेजी अवेलेबल है। आप यूट्यूब खोलो और लाखों स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, लेकिन सही माइंडसेट अगर कोई बना के दे रहा है आपको तो वो वीडियोस देखना मत भूलो। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग 90% 10% बोलते हैं, कोई कोई 99 1% बोलता है, मुझे भी वही सही लगता है। माइंडसेट ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। आशा करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पता चला होगा आपको इस वीडियो से। थैंक यू दोस्तों।